हाँ जी, कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? जैसा भी पेपर हुआ है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। 22 जनवरी वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग अपना बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से छोटे से चैनल में मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक जेईई मेंस का एनालिसिस लेके। जो हमारा जेईई मेंस 2025 जो सेक्शन 1 है, उसी में जो 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है? तो रिक्वेस्ट बस एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ है, सुनो, क्या चीज़ सुनो, कि ये जो मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ, ये स्टूडेंट के द्वारा जो अटेंड किए गए एग्ज़ाम में है, जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अटेंड किया है, उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। रियल जो एक्यूरेट एनालिसिस है वो तो वेरी कर सकता है जब ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आएगा, ये रिलीज़ किया जाएगा एनटीए के द्वारा। ठीक? आगे बढ़ें। अब खेल कहाँ से शुरू हुआ? खेल यहाँ से शुरू हुआ। खेल क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो थी वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड, केमिस्ट्री जो थी वो क्या थी, थ्योरी बेस्ड थी। और फिजिक्स जो थी वो क्या थी, फॉर्मूला बेस्ड थी। मैथ्स के बारे में अभी बात नहीं करी मैंने। मैंने जो बताया, केमिस्ट्री जो थी वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डुएबल थे। आपको अगर फॉर्मूला आता है आप लगाइए, आंसर निकालिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों एसोसिएशन और रीजन के भी टाइप क्वेश्चन हमें दिखे हैं 22 जनवरी की शिफ्ट में। ठीक है? तो 22 जनवरी की शिफ्ट में हमें रीजन और एसोसिएशन के क्वेश्चन भी दिखे हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले अगर हम एनालिसिस देखें तो एनालिसिस के कंपैरिजन में मैथ की बात करें तो सबसे खतरनाक जो पेपर आया था वो मैथ का आया था। लेंदी था, सब कुछ घुसेड़ दिया इसमें। ठीक है? लेंदी था पेपर, कैलकुलेटिव भी था और साथ साथ डिफिकल्ट भी था। डिफिकल्टी लेवल में पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में पेपर गया है मैथ का। 22 जनवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई है उसका पेपर डिफिकल्टी लेवल में था। तो मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना और टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। टाइम मैनेज अगर सही से कर ले जाओगे, पेपर पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक? अब बात करेंगे, लेंदी था, कैलकुलेटिव था इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। ओवरऑल मैथ की डिफिकल्टी लेवल जो था वो मीडियम टू हार्ड था। मैंने अभी बताया मॉडरेट बट लेंदी, मॉडरेट था पर लेंदी था, और लेंदी इसको क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। ठीक? द क्वेश्चन आर लेंदी एंड ट्रिकी। 22 जनवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई है इसके पेपर में को हम अगर कहेंगे तो वो मॉडरेट टू हार्ड था, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर के जेई मेंस के कंपैरिजन में तो। ठीक? अब किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन आस्क्ड बिलो गिवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमें क्वेश्चन देखने को मिला एपीजीपी से। किसका मिला? एपीजीपी का। एपी में आपको मिला कॉमन टर्म्स को क्वेश्चन, इंटीग्रेशन जो एक बहुत भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन हमारा वेक्टर से था और मिड पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन लाइन पे, और एक हमने देखा क्वेश्चन ज्योमेट्री पे जो थे वो सर्कल 3D और 2D ज्योमेट्री पे भी थे और जो कि रिलेटिवली हायर थे। ठीक है? 3 क्वेश्चन कैलकुलस से आए, कैलकुलस से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और कुछ क्वेश्चन हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हमारे सेट रिलेशन और फंक्शन के भी देखने को मिले हैं। ठीक है? सेट रिलेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं और साथ-साथ मैंने बताया था इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखने को मिला है। और मैट्रिक्स, सबसे गज़ब चीज़ ये है कि मैट्रिक्स जो है वो रिलेटिवली टफ है। जो आप लोग सबसे आसान मानते हैं वो रिलेटिवली क्या है, टफ देखने को मिली। मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि जो मो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 12th के ज़्यादा पूछे गए हैं इन कंपैरिजन टू 11th मैथ की अगर बात करेंगे तो। अब आगे बढ़ें, आता है फिजिक्स। मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे हैं तो आपको फिजिक्स का एनालिसिस ज़रूर मिलेगा। देखिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट था वो रिलेटिवली ईज़ियर था इन कंपैरिजन टू मैथ। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्वेश्चन आर रिलेटिवली ईज़ी विद द रिस्पेक्टिव टू मैथ्स। दोनों की कंपैरिजन में करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डूएबल थे। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएँगे। ठीक? केमिस्ट्री आर मोस्टली थ्योरी बेस्ड और फिजिक्स आर हमारी कौन-सी थी? फॉर्मूला बेस्ड थी। केमिस्ट्री ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और फिजिक्स के ज़्यादातर हमारे किसके क्वेश्चन थे? फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म करो। ठीक? ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखें तो मॉडरेट था।
डुएबल था, टाइम आपके पास अगर मैंने बोला ना फ़ॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप पेपर आसानी से कर ले जाएँगे। 22 जनवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी अगर मैं ओवरऑल इस वक़्त बात करूँ तो मॉडरेट था, ठीक? अगर लास्ट ईयर जेईई के कंपैरिज़न करते हैं। वेटेज की बात करते हैं तो क्लास 12 की भी इसमें ज़्यादा था इन कंपैरिज़न टू 11th ये चीज़ देखने को मिल रही है। 12th ज़्यादा पूछा जा रहा है इन कंपैरिज़न टू 11th। अब क्वेश्चन कौन-कौन से थे? ये चीज़ एसोसिएशन और रीज़न के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पोटेंशियोमीटर जो कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, उसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है 2 से 3 ये तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंपल्सरी है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से अभी तक जहाँ तक मुझे बच्चों से बात हुई है और एक क्वेश्चन हमें मिला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स से और ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन हमारा किससे आया है रेडियो एक्टिविटी के। जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को एक बार फिर से जो आने वाले दिनों में जिनका पेपर है वो ये टॉपिक ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लो। एक बार इन टॉपिकों के ऊपर एक बार नज़र डाल लेना क्योंकि हो सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन फिर से आपके पूछे जाएँ। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि क्वेश्चन ईज़िली सॉल्यूबल थे बाय यूजिंग फार्मूला। तो मैंने बोला ना मॉडरेट था पर पॉप पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको फार्मूलाज़ याद आ गए टाइम पे क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। प्रेशर में टाइम में फार्मूला याद आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। केमिस्ट्री एनालिसिस की बात करेंगे तो केमिस्ट्री ईज़ी थी। सबसे ईज़ी केमिस्ट्री ही थी इन कंपैरिज़न टू मैथ एंड फिज़िक्स। क्वेश्चन मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल भी केमिस्ट्री में पूछे गए थे और ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी केमिस्ट्री। 22 तारीख की जो जन मॉर्निंग शिफ्ट हुई, उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो केमिस्ट्री क्या थी? ईज़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री आर इक्वल इन वेटेज एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपैरेटिवली लेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस था उसको घटाया गया है पर फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों बराबर रखा गया है। इसका वेटेज का बहुत ध्यान रखा गया है तो दोनों बराबर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। इसी वजह से कहा जाता है चाहे वो आईआईटी हो और चाहे वो नीट हो, आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है वो बेस होती है हमारी। वो क्या होती है? बेस होती है, बेसिक आपका प्रिपेयर्ड करती है। तो कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्टली कहाँ से मिले हैं? एनसीईआरटी से मिले हैं। अगर क्वेश्चन वर आस्क्ड अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का देखने को मिला है। बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन बेस्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज के ऊपर। एक क्वेश्चन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी देखा है और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमारा देखने को मिला है। अभी आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पता होता चले जाएंगे मैं अभी एक एनालिसिस भी करा दूंगा। मेरा एनालिसिस अगर बात करें, सिंस इट इज ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड एंड पेपर वाज लिटिल ट्रिकी। ट्रिकी तो होना ही था क्योंकि ट्रिकी होगा तभी बच्चों को अच्छे खासे बच्चे यहीं से क्या हो जाते हैं फ़िल्टर हो जाते हैं। अगर किसी का ट्रिक एक अच्छे टाइम पे बैठ जाएगा तो पेपर वो आसानी से कर ले जाएगा। अगर ओवरऑल पेपर का एनालिसिस अगर देखें तो क्या-क्या देखने को मिला ओवरऑल एनालिसिस तो 2025 पेपर रिलेटिवली मॉडरेट था 2024 के जेईई के मेंस के पेपर के कंपैरिजन में। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा मैथ, फिर फिजिक्स, फिर किसका था? केमिस्ट्री। 12th क्लास ये ध्यान रखना 12th क्लास के क्वेश्चंस आर मोर इन दैट क्लास 11th इन द क्लास 11 और मैथ्स आर रिलेटिवली हार्डर रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लॉट्स ऑफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वर आस्क्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। बहुत सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं तुम्हारे। ये थ्योरी पे आप ज़्यादा ध्यान देना। थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और उस पे ध्यान से देखना भी है कि क्या पूछा जा रहा है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्वेश्चन आर रिलेटिवली इजी विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। ठीक है, तो ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी देखने को मिले हैं इस शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट जो हमारी थी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक आज जो भी बच्चे नेक्स्ट पेपर है उनका। और जो टॉपिक के बारे में मैंने बताया उन टॉपिक को ज़रूर देख लेना। सारे टॉपिक को एक बार देख लेना कि कौन-कौन से मैथ में ये टॉपिक्स हैं, इनके एक बार ओवरऑल फिर से रिवीजन कर लेना। फिजिक्स के हमारे ये टॉपिक हैं, इनके बारे में रिवीजन कर लेना और केमिस्ट्री के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको एक बार रिवाइज़ कर लेना जाके अच्छे से। और ऑल द बेस्ट आने वाले जैसे-जैसे हमारा पेपर होता चला जाएगा, मैं आपको एक अपडेट देता रहूँगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।